आज हम जानेंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में क्या अंतर होता है, उसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। एक तरफ हम जानेंगे केंद्र सरकार के बारे में और दूसरी तरफ हम जानेंगे राज्य सरकार के बारे में। तो सबसे पहले अंतर के बारे में बात कर लेते हैं जो केंद्र सरकार में हमसे कहा गया है। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि केंद्र सरकार का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया है। जो भारतीय संविधान लिखा गया है उसमें भाग 5 में केंद्र सरकार का वर्णन किया गया है। वहीं राज्य सरकार के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि राज्य सरकार का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 6 में किया गया है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो केंद्र सरकार का वर्णन है भारतीय संविधान में भाग 5 में किया गया है, वहीं जो राज्य सरकार का वर्णन है भारतीय संविधान के भाग 6 में किया गया है, जो कि पहला अंतर है। दूसरे अंतर के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरे अंतर में हमसे यहाँ पर केंद्र सरकार में कहा गया है कि देश को चलाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। वहीं राज्य सरकार के बारे में बात करें तो राज्य सरकार में हमसे यहाँ पर कहा गया है कि राज्य जिसे प्रांत भी कहते हैं, राज्य को चलाने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? राज्य सरकार की होती है, जो कि दूसरा अंतर है। आगे तीसरे अंतर के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरे अंतर में हमसे यहाँ पर कहा गया है कि केंद्र सरकार देश को सांसद से चलाया जाता है। वहीं राज्य सरकार के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमसे कहा गया है राज्य सरकार राज्य को विधानमंडल से चलाया जाता है। यहाँ पर आपको समझना है कि जो केंद्र सरकार होती है उसे देश को चलाने के लिए सांसद की आवश्यकता होती है। वहीं राज्य सरकार के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमसे कहा गया है राज्य सरकार को चलाने के लिए विधानमंडल की आवश्यकता होती है, इसीलिए यहाँ पर तीसरा अंतर कहा गया है। आगे चौथे अंतर के बारे में बात कर लेते हैं। चौथे अंतर में दोस्तों हमसे यहाँ पर कहा गया है कि केंद्र सरकार में देश चलाने वाले 3 संसद के अंग हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि देश को चलाने वाले 3 संसद के अंग कौन से हैं। वहीं राज्य सरकार के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि राज्य चलाने वाले विधानमंडल के अंग है। पांचवें अंतर में हमसे यहाँ पर कहा गया है केंद्र सरकार में देश चलाने वाले सांसद के 3 अंग है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। वहीं राज्य सरकार में हमसे यहाँ पर कहा गया है कि राज्य को चलाने वाले 3 अंग हैं विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, जो कि पांचवा अंतर है। आगे छठे अंतर के बारे में बात कर लेते हैं। छठे अंतर में हमसे यहाँ पर कहा गया है केंद्र सरकार में केंद्र सरकार को चलाने वाला प्रधानमंत्री कहलाता है, यानी कि देश को जो चलाता है उसे प्रधानमंत्री कहा जाता है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को चला रहे हैं तो इसीलिए उन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता है। आगे वहीं राज्य सरकार के बारे में बात करें तो राज्य सरकार में हमसे कहा गया है कि राज्य सरकार को चलाने वाला मुख्यमंत्री कहलाता है। जैसे कि पंजाब राज्य है उसे चला रहे हैं भगवंत मान चला रहे हैं, इसीलिए भगवंत मान को मुख्यमंत्री कहा जाता है। राज्य सरकार को चलाने वाला मुख्यमंत्री कहलाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे सातवें अंतर के बारे में बात कर लेते हैं। सातवें अंतर में हमसे यहाँ पर कहा गया है केंद्र सरकार में संघ सूची के फैसले करने व कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि संघ सूची के फैसले और कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास होता है। वहीं राज्य सरकार के बारे में बात करें तो राज्य सरकार में हमसे यहाँ पर कहा गया है कि राज्य सूची में जो फैसले करने का अधिकार होता है और कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है? राज्य सरकार के पास होता है, जो कि 7वां अंतर है। तो ये तो थी दोस्तों केंद्र सरकार और राज्य सरकार में अंतर के बारे में एक छोटी सी एजुकेशनल वीडियो। आई होप कि दोस्तों आप सभी को आज की वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। इसी के साथ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।